अतीक अहमद की जो रिमांड कॉपी सामने आई है उसने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इस रिमांड कॉपी में पुलिस ने अतीक अहमद के उस बयान का जिक्र किया है जो अतीक ने पुलिस के सामने 12 अप्रैल 2023 को दिया था, जिसमें जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की साजिश की गई थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने कबूल किया कि जेल के अंदर से ही उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग बनी। इस प्लानिंग में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाल से जुड़ी हुई एक जानकारी अतीक और अशरफ तक शाइस्ता ने ही पहुंचाई थी। शाइस्ता ने उमेश पाल की रेकी करवाई थी और उसके बाद जेल के अंदर अतीक और अशरफ को मोबाइल फोन भी मुहैया करवाए। कोर्ट के सामने जो रिमांड कॉपी पुलिस ने पेश की उसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की भूमिका निकलकर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में बताया है कि जेल में मुलाकात के दौरान शाइस्ता से नए मोबाइल फोन और सिम मुहैया करवाने के लिए बोला गया था और उस आदमी का भी जिक्र किया गया था जिसके जरिए मोबाइल और सिम जेल तक पहुँचे। इसके साथ ही शाइस्ता ने ही जानकारी दी थी कि उमेश पाल के साथ हमेशा 2 गनर रहते हैं, जिसके बाद जेल के अंदर बैठकर साजिश रची गई और 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को फटकार लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में ललित मोदी का दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। एक दिन पहले ललित मोदी ने न्यायपालिका का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था। अतीक अहमद और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में मौजूद रहा, जहां पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की बात अपनी रिमांड कॉपी के साथ कोर्ट के सामने रखी, जिसके बाद अतीक और अशरफ को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब अतीक और अशरफ 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पर कब्जे के लिए ज़ेलेंस्की की नई कसम ने पुतिन की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद क्राइमिया की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां बड़ी संख्या में टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही गोला बारूद की एक भारी भरकम खेप भी क्राइमिया में भेज दी गई, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच क्राइमिया कभी भी उनके हाथ से छिन सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने कीव में दी गई इफ्तार पार्टी में क्राइमिया को रूस से छीनने की कसम खाई थी और तभी से माना जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया को दोबारा हासिल करने के लिए बड़ा हमला बोल सकता है। क्राइमिया 2014 से ही रूस के हाथों में है। यूक्रेन से छीनने के बाद से ही क्राइमिया पुतिन की नाक का सवाल बना हुआ है। वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहेंगे कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया को रूस से छीन सकें। इसीलिए पुतिन ने क्राइमिया में हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस बात का पता तब चला जब क्राइमिया में हथियारों के बड़े पैमाने पर तैनाती की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। ये सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी की, जिनके जरिए ये दावा किया गया कि पुतिन ने क्राइमिया के एक बड़े हिस्से को हथियार डिपो में बदल दिया है। वहां एक से बढ़कर एक हथियार जमा किए जा रहे हैं, ताकि अगर यूक्रेन क्राइमिया पर हमला बोले तो रूस की सेना उसे जवाब दे सके। जो तस्वीरें जारी की गई उनमें कई तस्वीरों में रूसी सेना का एक बड़ा बेस नजर आया। दावा है कि क्राइमिया में बनाए गए इस बेस पर सैकड़ों की संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां कई आधुनिक हथियार भी जमा करके रखे गए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यह बेस क्राइमिया के उत्तर में मौजूद मिदवेदेव इलाके में तैयार किया है, क्योंकि रूस को इस बात का डर है कि यूक्रेन खैरसोन से आगे बढ़ते हुए क्राइमिया के उत्तर में ही हमला बोलेगा।